आज की क्लास में आपको यूपी टेट एसएसटी के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भाई बहन यूपी टेट एसएसटी में 60 नंबर लाना चाहता है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को जरूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ऋग्वेद के किस मंडल में अच्छ सूत्र ज्वारियों का वर्णन मिलता है? प्रथम, सप्तम, दसम या नवम? तो वह दसम मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमोघ वर्ष किस वंश का महान शासक था जिसने कविराज मार्ग की रचना की? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य या चोल? प्रश्न 2 है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो वह राष्ट्रकूट वंश का था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस मध्यकालीन सुल्तान ने एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? प्रश्न 3 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो इसकी स्थापना 1575 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो किसको कहा गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो ये जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जल विद्युत। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761, 1527? तो ये 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा राय फुले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ या निर्वाण? तो उसमें ये निर्माण शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्माण। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 12 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो प्रश्न नंबर 12 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? तो ये मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 1, 2, 3 या 4? तो कितने यज्ञ किए थे? ये 2 किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, शिक्षा या व्यापार? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृषि। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तृतीय, पंचम, अष्टम या नवम?
तो ये पांचवें शिलालेख में हो जाएगी, ऑप्शन बी पंचम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वल्लभी? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो किसने दिया था ये? तो 1971 में ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। प्रश्न 19 है, ऋग्वैदिक काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? झेलम, चिनाव, ब्यास या रावी? तो ये ब्यास नदी का था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यास नदी। प्रश्न नंबर 20 है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष की थी? तो ये 1699 में की थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कितने स्तर की होती है? तो ये 3 स्तर की होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 स्तर की होती है ये। प्रश्न 22 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 352, 356, 360 या 368? तो राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया? 42वां, 44वां, 73वां या 86वां? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी 73वां इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो ये उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रश्न 26 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो ये 21 ए के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 28 है, पॉकेट बिटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या बीबी गिरी? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। पॉकेट बिटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी? तो कौन थे, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
प्रश्न 30 है, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? 2002, 2005, 2009 या 2010? आरटीआई कब लागू हुआ? तो ये 2005 में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कृषि और उद्योग का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर और गरीब का सह-अस्तित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, बाबा आमटे, सैम पित्रोदा? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वियना? प्रश्न नंबर 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1982 में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, मैग्ना कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1215, 1250, 1315 या 1415? तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1215। प्रश्न 37 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सर्वाधिक सीटें कहाँ हो जाएंगी, किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? पास्कल, डाप्सन, डेसिबल या क्यूसेक? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ये डाप्सन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द बेलताप नेशन पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये एडम स्मिथ ने लिखी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर या बांदा? तो ये ललितपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बहराइच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न 43 है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 15, 16, 17 या 18? तो ये 17 सही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी।
प्रश्न 44, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, रिहंद या टोंस? तो बेतवा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। प्रश्न 45, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या चमेली? तो ये पलाश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पलाश। प्रश्न 46 है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया या नसरुद्दीन चिराग? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या कुमारगुप्त? तो धर्मपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 48, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्ष? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा डॉकयार्ड कहाँ पाया गया था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या बनावली? तो ये लोथल में पाया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, सर्वाधिक लवणता वाली झील बान झील किस देश में है? ईरान, इराक, तुर्की या जॉर्डन? तो तुर्की हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति का मुख्य विस्तार कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र? तो ध्रुवीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 53 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या मिनिकॉय? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पवन की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अनिमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ग्रीन हाउस गैसों की कमी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रश्न 56 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन या संश्लेषण? तो ये मूल्यांकन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, एक शिक्षक के लिए मानचित्र पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो ये प्रतीकों की समझ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 59 है, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, ऐतिहासिक सिक्के, जीवनी या शोध पत्र?
तो ऐतिहासिक सिक्के इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 60 है, INCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी नागरिक चेतना और आलोचनात्मक सोच इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।